हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है 5 फरवरी और आज सेकंड सिटिंग में आर्ट्स वालों का पेपर था, हिंदी का पेपर था। आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया हो। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो यहाँ पे मेरे पास सेट एफ है, तो आप लोगों के पास कुछ भी सेट एफ ए रहे, बी रहे, सी रहे, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आप लोगों का था, एंड आप लोग क्वेश्चन को याद में रख के आप लोग ऑप्शन भी देख सकते हैं। तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों का कितना आंसर सही और कितना आंसर गलत है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कितना आप लोग अटेंड कर चुके हैं और कितना सही है। तो यहाँ पे आप लोगों को हिंदी का आंसर की बताया जाएगा 2021 का। तो वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत लग रही है, एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलो अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है कि प्रातःकाल शब्द का संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद यानी शब्द को जो विभक्त करके बताया जाता है, तोड़ के बताया जाता है, उसे संधि विच्छेद कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8। ठीक है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो लॉन्ग बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, अदरक शब्द है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। एक्चुअली मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ कि स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, लेकिन जब तक ये वीडियो अपलोड होता है मैं आप लोगों को दे दूंगी, कमेंट बॉक्स में इसका पिन आंसर किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 3, नीलगाय शब्द कौन समास है? तो इसका सही आंसर हो जाता है कर्मधारय समास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, घर शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो गे। ठीक है, गे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कौरव शब्द में प्रत्यय है। कौरव शब्द में प्रत्यय है, देखो कौरव जो है वो संस्कृत वर्ड है, तो अगर संस्कृत की तरफ से देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होता है। अगर हिंदी से देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6, उपकार शब्द में उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 6, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यानी उप। धर्म शब्द है, देखो यहाँ भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि धर्म शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं गलत आप लोगों को नहीं बताना चाहती, लेकिन जब तक वीडियो अपलोड होता है आप लोगों को कमेंट में मिल जाएगा इसका आंसर। विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। सुक्ति का संधि विच्छेद है, ये ऑप्शन नंबर बी। गलती से भी सी मत लगा देना, ठीक है, सी मत लगा देना। देखो यहाँ पे सुक्ति का स्पेलिंग देखो तो ज़्यादातर बच्चे समझेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन नहीं, इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में सार्वजनिक विशेषण है। तो देखो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सार्वजनिक विशेषण कौन सा विशेषण कहलाता है? जो मतलब जो संज्ञा के पहले सर्वनाम लगता है और उसका विशेषण बताता है, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो ऐसा आदमी नहीं देखा। ठीक है, ऐसा आदमी नहीं देखा। चलो क्वेश्चन नंबर 11, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो सत्संग में किनकी अभिरुचि थी भाई? कबीर दास की अभिरुचि थी। मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? क्वेश्चन नंबर 12, तो अगर किसी भी हिस्ट्री बुक को उठा कर देखोगे तो 1542 सही आंसर दिया जाएगा, लेकिन तुम लोगों के ऑप्शन में नहीं है तो एक टिक लगा सकते हो, लगभग 1540 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पे लगभग शब्द का प्रयोग इसीलिए किया गया है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? 1542। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13, जायसी का जन्म स्थान क्या है? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, जायस कब्र अमेठी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, साहित्य लहरी के रचनाकार है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था ये, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सूरदास। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विधायन किए? तो 10 वर्षों तक। संसार शब्द कौन संज्ञा है? तो इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। संसार आई थिंक पूरे समूह को, मतलब पूरे समूह को ही बोध कर रहा है, तो ये समूहवाचक होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्तिवाचक भी लग रहा है, तो इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो बाद में आप लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विवाह शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17, विवाह शब्द है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कारक है। यहाँ पे कारक बताया जाना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। रात शब्द का विलोम है, रात शब्द का विलोम दिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, शिवालय शब्द कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 नंबर का सी। ठीक है, तत्पुरुष समास। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जम रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो ये जो शीर्षक है कहानी का, वो बातचीत के जरिए। ठीक है, अब 22, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये पंक्ति किस कहानी में है? तो ये पंक्ति जो है, ये पंक्ति आप लोगों का उसने कहा था, जो चैप्टर नंबर 2 था ना, बहुत ही अच्छी रचना है, उसने कहा था। नहीं आ रहा है कवि का, ये सॉरी लेखक का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छी रचना है, उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 23, इसका सही आंसर हो जाएगा दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढेली दो प्रतिमाएं पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी। चलो, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चाचा ने। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चाचा ने। क्वेश्चन नंबर 26, इसका जो सही आंसर है, एक लेख और एक पत्रिका के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो है भगत सिंह। ठीक है, उसके लेखक हैं भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन को पढ़ो, एक ही सिक्के के दो पहलू, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आप लोगों ने इसका क्या आंसर दिया है। ठीक है, गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया, किसने जला दिया? तो एमन साहब के कर्मचारियों ने गांधी जी के झोपड़ी को जला दिया था। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिर। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 30, सिपाही की माँ एकांकी में बिश्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती थी? तो इसका 30 आंसर का सही आंसर क्या हो जाएगा? चावल चुनती थी। ठीक है, अनुभव शब्द है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, अनुभव शब्द है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग। देखो, ऐसे वाले क्वेश्चन ना मुझे थोड़े से कंफ्यूज लगते हैं, तो जितने भी जिन शब्द का भी लिंग पूछा गया है आप लोगों को कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा। मैं गलती नहीं बताना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ पे नहीं बता रही। क्वेश्चन नंबर 32, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है? तो तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 33, हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 33, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, प्रबंध है। 34 का सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी, सर्वनाम प्रबंध। समाज शब्द का विशेषण है, सामाजिक। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये। मनोविनोद शब्द कौन लिंग है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम है। 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेम शब्द का विशेषण है। 38 का हो जाएगा ए। ठीक है, 39 शुद्ध वाक्य है, इसका ए हो जाएगा। वो बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। देखो, उसके स्त्री नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है। उसके बेटे नहीं है, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत लग रहा है। ये बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, ये भी थोड़ा सा गलत है। तो वो बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, वो सही होगा। बेईमान शब्द की प्रकृति है। क्वेश्चन नंबर 40, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। चलो, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कवित्री। ठीक है, कवित्री। वो कौन है जो परा रो रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। नीडर शब्द में उपसर्ग है, नीडर शब्द में उपसर्ग है, तो नी। ठीक है, पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है, पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है, तो वाला। ठीक है, नवयुवक शब्द कौन सा समास है? तो कर्मधारय है। क्वेश्चन नंबर 46, मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है? तो 46, इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं बाद में बता दूंगी। घर शब्द का पर्यायवाची है, घर शब्द का पर्यायवाची है निकेतन। ठीक है, आदन शब्द का विलोम है, आदन शब्द का विलोम है प्रदान। गला छूटना मुहावरे का अर्थ है पिंड छूटना। ठीक है, 50, मरण तक के लिए एक शब्द है आमरण। ठीक है, 51 का चरम व्यक्तित्व की परम सामाजिक तक की शीर्षक पाठ की पंक्ति है। 51, इसका सही आंसर, एक मिनट, इसका सही आंसर हो जाएगा झूठन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा झूठन। 52 यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, चित्ररेखा किसकी रचना है? 53, चित्ररेखा किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी, ये शायद जयशंकर प्रसाद की है जहाँ तक मुझे लग रहा है। 53 का सही आंसर, रुक जाओ, जहाँ तक मुझे लग रहा है जयशंकर प्रसाद की है, ये मैं बाद में थोड़ा सा श्योर होकर बताऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, चलो क्वेश्चन नंबर 55, तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्य भाषाओं को अपनाया था? तो
चलो कविता वाली तो हमने देखा ही नहीं, कविता वाली किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तुलसीदास। ठीक है। 56 तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया था, तो संस्कृत और हिंदी। ठीक है। चलो 57 नामादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर नामादास की राम भक्ति, तो इसका क्या हो जाएगा, करुणा का पूठ था। 58 छत्रसाल दशक में कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यश योगदान है। ठीक है, यश योगदान है इसका 52 छंदों में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है, तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आहसाई विबस बैठी ही रही, उठ गया छौन मेरा, ये पंक्ति किस कवि से है, मतलब किस कविता से है, तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुत्र वियोग। ठीक है। 61 सिपाही की माँ एकांकी कथा वस्तु है, 61 का सही आंसर हो जाएगा ए। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यान काव्य किसके द्वारा लिखा गया है, तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। 63 कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वो समझ सकता है जो एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। 63 तो 63 है ना, 63 का सही आंसर मैं बाद में बता दूंगी। ठीक है। 64 नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो जीयनपुर में हुआ था। नावादास जी द्वारा धारा के संत थे, नावादास जो थे। 65 का सही आंसर हो जाएगा जैन होगा, जैन दर्शन के। ठीक है। नावादास किसके शिष्य थे, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। 66 नावादास किसके शिष्य थे, तो रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, रामानंद के शिष्य थे। तो 67 चीर विषाद विलीन मन की 21 कविता की पंक्ति है, तो 21 कविता की पंक्ति है, तो ये पुत्र वियोग की पंक्ति है। ठीक है। चलो 68 इसका सही आंसर सुभाद्री कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 69 घास में दुबका आकाश किसकी रचना है, एक मिनट रुक जाओ बताती हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। ठीक है, अशोक वाजपेयी, घास में दुबका आकाश अशोक वाजपेयी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 17 ज्ञानेन्द्रपति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है, तो 71 का सही आंसर हो जाएगा डी, शमशेर बहादुर सिंह। हिंदी साहित्य में गजानन मानव मुक्ति बोध का उदय किस कवि के रूप में हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद। ठीक है, प्रयोगवाद ऑप्शन नंबर ए। प्रयोगवाद 1943 से 1953 के समय का जो समय काल था उसे प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता था, ये आप लोगों को पता होगा। चलो रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था, रघुवीर सहाय का जन्म 73 का सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1929। 74 कहीं नहीं हुई कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है, तो 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक वाजपेयी। कौन लेखक कंगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो इसका सही आंसर मैं अभी नहीं बता रही हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी लेखक हैं बाहर के कवि हैं, थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है ये बताने में अभी फिलहाल। 76 इसका सही आंसर हो जाएगा दंत। ठीक है, द का उच्चारण स्थान 76 का हो जाएगा बी। ठीक है, गलती से भी मुद्रा का मतलब मुद्रा या कंठ मत बता देना, इसका सही आंसर हो जाएगा दंत। ठीक है। 77 निम्न में शुद्ध शब्द है, तो प्रशंसा का जो स्पेलिंग है वो सही है। परीक्षा देखो, परीक्षा का स्पेलिंग कैसे होता है, परीक्षा का स्पेलिंग ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे गलती दिया गया है, तो प्रशंसा यानी ऑप्शन नंबर ए। 78 निर्धार शब्द का संधि पीछे, 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रक्षाबंधन कौन संज्ञा है, तो 79 का हो जाएगा ए, व्यक्तिवाचक। गुस्सा शब्द है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलो अब 81 का हो जाएगा 81 खून पसीना करना एक मुहावरे का अर्थ है, तो 81 का हो जाएगा कठिन परिश्रम करना, 81 का हो जाएगा सी। ठीक है, 81 का हो जाएगा सी। चलो 82 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यथा जोर इष्ट। क्वेश्चन नंबर 83 गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, गुलर का फूल होना, इसका सही आंसर हो जाएगा चमकदार होना। ठीक है। 84 जाता रहता
पदबंध है 84 का। चलो आगे देखते हैं। दिवाली शब्द संज्ञा है 85 का हो जाएगा। दिवाली जो है वो भाववाचक है। सेना शब्द है 86 हो जाएगा स्त्रीलिंग। रोटी मत खाओ क्योंकि वो जली है, कौन सर्वनाम है। 87 ना, 87 का हो जाएगा सी। 86 का हो जाएगा ए। 88 जाति शब्द का विशेषण है। 88 का हो जाएगा सी। 89 कार्य करने वाला के लिए एक शब्द है कार्यकर्ता, मतलब एक शब्द कहा गया है कार्यकर्ता। क्वेश्चन नंबर 90 शत शब्द है। क्वेश्चन नंबर 90 इसका सही आंसर मैं थोड़ी देर बाद बता देती हूँ। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है, तो इसका सही आंसर 91 का हो जाएगा भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, तो देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। 93 वैशाली महोत्सव का विजयोरोपण किसने किया, तो इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ठीक है, 94 का तो हो जाएगा सी बोलते छंद से। ओ शदानेरी निबंध किस पुस्तक से लिया गया, तो सी से। ठीक है, 95 रामपुरवा कहाँ है, तो ये जो है भितिहरवा के पास है, यानी ऑप्शन नंबर ए। गंडक नदी का जल सदियों से तो ठंडा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी, तो ग्रामीण लोगों ने जगह दी। सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है, क्वेश्चन नंबर 98 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। क्वेश्चन नंबर 99 मुन्नी कौन थी, तो बिश्नी की बेटी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है, तो दूसरी परंपरा की खोज से। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से तो 100 देख लिया, और जितने भी क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं बताया है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला जितने भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया, वो कमेंट बॉक्स में देखो, पिन किया हुआ मिल जाएगा। चलो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। लाइक तो कर ही देना यार, थोड़ा सा मेहनत लगता है, हम लोग जल्दी बनाते हैं एंड अपलोड भी करना पड़ता है, तो थोड़ा सा एक बार लाइक कर देना हमारे मोटिवेशन के लिए। एंड कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना कि कितना आप लोगों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, ये सेट एफ है, तो बस आज के लिए इतना ही।